जिसमें हमने लिखा है कि 2014 में एलपीजी गैस, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपया थी। आज भाजपा के कार्यकाल में यह कीमत 1100, घरेलू गैस सिलेंडर 1100 से ऊपर पहुंच चुका है। सब्सिडियां बंद है। गर्व होता है ये बताते हुए कि राजस्थान पूरे देश का एकमात्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर मात्र 500 रुपए में जो सिलेंडर 1100-1200 का है, मात्र 500 रुपए में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने देने की बात कही और दे रहे हैं। हम अगर आते हैं पेट्रोल के दाम पर, जो कांग्रेस के समय 71 रुपए लीटर था, आज वो पेट्रोल सेंचुरी 100 पार कर चुका है। जो कहते हैं महंगाई नहीं है, ये महंगाई नहीं तो क्या है। डीजल की कीमत कांग्रेस कार्यकाल में 55 रुपया लीटर थी और आज 90 से ऊपर चली गई है। सरसों का तेल जो 90 रुपए लीटर था वो 145 रुपए लीटर बिक रहा है। आटा 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो आटा मिल रहा है। दूध की कीमत जो 35 रुपए लीटर थी, आज वो 53 रुपए लीटर हो चुकी है। लगातार दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बेरोजगारी का संकट, हर साल वायदा था प्रधानमंत्री जी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। सच्चाई है या नहीं बताइएगा। 9 साल पूरे हो गए, कितनी करोड़ नौकरियां, कितने युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए था? 2 निम 18 करोड़। क्या 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता है? नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप अंतिम वर्ष में घोषणा करते हैं जो साल में 2 करोड़ नौकरी देनी थी, वो अंतिम वर्ष में कहते हैं 10 लाख नौकरी देंगे और 70,000 के नियुक्ति पत्र देने के लिए पहली बार देश के इतिहास उठाएंगे कोई प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र, वो भी कुछ हजार को देने का आते हैं। लेकिन जवाब नहीं कि 18 करोड़ लोग को रोजगार आपने क्यों नहीं दिया। नोटबंदी की मार से अभी तक ये देश उभरा नहीं है। सदी का सबसे बड़ा, अगर आप इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहेंगे तो वो नोटबंदी था। दावा क्या था प्रधानमंत्री जी? आपका 8 नवंबर 2016 का भाषण आज उठाते हैं तो आपने कहा था काला धन वापस आएगा। आरबीआई विज्ञप्ति जारी करती और बताती है कि स्विस बैंक में काला धन पिछले 10 सालों में दुगना हुआ है। दावा था कि आतंकवाद पर चोट होगी नोटबंदी से। सच्चाई यह है कि पुलवामा होता है 19 में। सच्चाई यह है गलवान वैली में हमारे जो है जवानों पर हमला होता है। सच्चाई यह है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे जवानों पर फिर हमला हुआ है लगातार। दावा यह था जाली नोट बनना बंद हो जाएंगे। अब सरकार घबराई हुई है कि 2000 का नोट देश में जाली बन रहा है, अर्थव्यवस्था को चोट लग रही है। आनन फानन में 500 हजार का नोट बंद किया, आनन फानन में 2000 जारी कर दिया। लोग सख्ते में आ गए, ये कैसे काले धन पर चोट है। पहले देश के पूंजीपति, देश का पैसा, बैंकों का पैसा, अगर 1000 रुपए सबसे बड़ा नोट था तो अगर वो 4 बैग में भरकर लेकर जाता था देश छोड़कर, चूना लगाकर, 2000 का नोट आने के बाद उसे 4 बोरे नहीं 2 बोरे उठाने पड़े और वो आपके सामने देश छोड़कर भाग पाए। कोई वापस नहीं आया। नशे पे कहा था चोट होगा, जाली नोट पर चोट होगा, ये सब दावे थे। आज इन दावों को लेकर हम जनता के बीच में देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि हम इन्हें कटघरे में खड़ा करेंगे। मोदी सरकार में छोटे और मध्यम उद्योगों की कीमत पर पीएम के कुछ चुने हुए मित्रों को ही लाभ मिला है। एमएसएमई उद्योग धंधे बंद हो गए। सारा पैसा मात्र एक पूंजीपति मित्र के जो है वो लगातार जेब में जा रहा है। हमारा यह आरोप है कि ये विषमताओं में अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इसी तरह कृषि और किसान पर मैंने आपको बताया, कृषि उपकरणों में टैक्स 12%, कृषि उपकरणों पर 12%, ट्रैक्टर के टायर और अन्य पुर्जे, अनाज व सब्जियों की प्रोसेसिंग 18%, उर्वरक खाद में 5%, कीटनाशक पर 18% जीएसटी टैक्स बढ़ाया गया है। हम पूरी किताब चार्जशीट इनके खिलाफ लेकर आए और लिखित में इस किताब को हम मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को चुनौती देते हैं कि इसमें जो लिखित में है वो आंकड़े कहां से प्राप्त हुए। वो आंकड़े हमें संसद में हमारे सांसदों ने, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे और सांसद